स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में आरोप है कि मनोज तिवारी ने यानी कि जो सांसद हैं उन्होंने आमिर खान को देशद्रोही कहा है। मेरे साथ इस वक्त खुद सांसद मनोज तिवारी मौजूद हैं, हमसे बात करते हैं। सर, कई अखबारों में खबर छपी है जिसमें कहा गया है कि जो इनक्रेडिबल इंडिया है उसके जो कैंपेन से आमिर खान को हटाया जाना है, उसमें आपने कहा है कि उनको हटाया जाना चाहिए क्योंकि वो देशद्रोही हैं। क्या ये बात सही है? देखिए, सबसे पहले तो जो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होती है वो गोपनीय होती है, तो किसने ऐसी बात उड़ाई या कही, ये सबसे पहले तो ये बात आनी चाहिए। और दूसरी बात कि देशद्रोही शब्द में कभी भी आमिर खान के लिए नहीं यूज कर सकता। तो इनक्रेडिबल इंडिया जो है जिसके बारे में बात हो रही है कि कैंपेन से अब किसी और एक्टर को इसमें रखा जाएगा, लेकिन तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं कि आमिर खान को इस एड से हटाया गया है? अब देखिए, वो जहां तक उस एड से हटाने की बात है, मैं इसका विरोध, मैं नहीं जानता कि वो हटाए गए हैं कि नहीं हटाए गए हैं, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है टूरिज्म डिपार्टमेंट ने, उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि उन्होंने कंपनी को हायर किया था, उन कंपनी ने जिनको रखना था रखा, और ये प्रोसेस एक प्रोसेस है, उसके तहत काम होता है। हमसे जब पूछा जाएगा हमारा राय क्या है, तो हम अपनी राय बताएंगे। तो सर, अभी क्या कहेंगे? क्या उनको इस एड से हटाना चाहिए? क्योंकि इससे पहले भी वो असहिष्णुता पर बयान दे चुके हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे में उनको इस एड से हटाया जाना चाहिए? अब ये देखिए, ये टूरिज्म डिपार्टमेंट का डिसीजन है, लेकिन अगर मुझसे व्यक्तिगत रूप से आप पूछिएगा, तो जो व्यक्ति ये कहे कि भारत में रहने लायक माहौल नहीं है, वो ये कैसे कह सकता है कि भारत इनक्रेडिबल है? दोनों में बहुत विरोधाभास है। तो ऐसी स्थिति में वो डिसीजन उनका है, हम अपनी राय रख सकते हैं। भाई, आपकी राय जानना चाह रहे हैं। नहीं, मेरी राय में अगर कहिएगा तो जो बयान उन्होंने अभी दिया उस आधार पे उस पद के लिए वो योग्य नहीं है। सर, इसी पार्लियामेंट्री बैठक में जिसमें मैंने आपको कहा कि खबरों के मुताबिक इसमें ये भी आया कि वो फ्री चार्ज से ये ऐड करते थे, लेकिन वहीं ये सवाल उठाया गया है कि जो दूसरा एक्टर आएगा, जो दूसरा इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर होगा, वो पैसे लेगा, उसे कितने पैसे दिए जाने चाहिए। ऐसे में आमिर खान को हटाया जाना क्योंकि वो इसे फ्री ऑफ कॉस्ट किया करते थे। वैसे भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस कंपनी को उनसे ये काम कराने को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उसको लगभग 3 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो ये कहना कि वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, दैट इज नॉट 100% ट्रू। ठीक है, आप किसको मानते हैं कि इनक्रेडिबल इंडिया के लिए एक चेहरा कौन हो सकता है? नहीं, हम ये नहीं बता सकते। हमारे भारत में अनेकों चेहरे हैं जो भारत को बहुत प्यार करते हैं और भारत की परेशानियों को दूर करते हुए भारत को और भी नए रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। तो उनमें से कई लोग हो सकते हैं, मैं ये नहीं बता सकता कौन होंगे, लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से मुझसे आमिर खान साहब पे बोलिएगा, तो बिना उन पे कोई और टिप्पणी किए हुए, जो टिप्पणी उन्होंने भारत के लिए की है कि भारत रहने लायक नहीं रह गया, ऐसे में मैं नहीं समझता कि वो फिर दोबारा कहेंगे कि भारत अतुल्य है। ठीक है, तो यानी कि दोबारा उसी सवाल पे, और आखिरी सवाल होगा ये मेरा, आपका ये कहना है कि पार्लियामेंट्री जो बैठक थी, स्टैंडिंग कमेटी थी, उसमें आपने इस तरीके का कोई भी शब्द इस्तेमाल नहीं किया था देशद्रोही? ना, मैं अपने कभी भी आमिर खान के लिए ये शब्द प्रयोग कर ही नहीं सकता।